ओके, तो अभी तक हम लोग प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। ठीक, प्रोटीन्स किससे बने होते हैं? अमाइनो एसिड्स से। okay? तो अमाइनो एसिड्स क्या है? माइक्रोमोलिक्यूल, बायो माइक्रोमोलिक्यूल which is required for the life processes. Okay, and it is required in the metabolic pathways for the synthesis of proteins. तो अमाइनो एसिड्स का फेट क्या है? क्या क्या हो सकता है अमाइनो एसिड्स के साथ? अमाइनो एसिड्स आप कहाँ से प्राप्त करते हैं? प्लांट सोर्स से या एनिमल सोर्स से? एनिमल्स भी बेसिकली अमाइनो एसिड्स प्राप्त करते हैं प्लांट से ही, और आप ऑब्टेन करते हैं उस अमाइनो एसिड्स को एनिमल से। अमाइनो एसिड्स के रूप में आपके बॉडी में कौन सा एलिमेंट प्रवेश करता है? नाइट्रोजन। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। Okay. तो सवाल ये उठता है कि कार्बन स्केलेटन में जब नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो उस नाइट्रोजन का मेटाबॉलिज्म जो है विल बी डिफरेंट, और कार्बन स्केलेटन का मेटाबॉलिज्म जो है वो डिफरेंट होगा। ठीक है, कार्बन स्केलेटन का मेटाबॉलिज्म दोनों तरह के होते हैं, एनाबॉलिक पाथवे, कैटाबॉलिक पाथवे। कार्बन स्केलेटन का कैटाबॉलिक पाथवे एनर्जी यील्डिंग प्रोसेसेस, जो कि ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल एंड अदर ऑक्सीडेशन रिडक्शंस जो है वो आप पढ़ चुके हैं, बता चुके हैं आपको। ठीक है, ऑक्सीडेशन होगा इनका क्योंकि हाईली रिड्यूस्ड फॉर्म, तो कार्बन स्केलेटन से आपको एनर्जी प्राप्त होना है। जब नाइट्रोजन है स्केलेटन में, जैसे कि अमाइनो एसिड्स के कार्बन स्केलेटन में नाइट्रोजन, ठीक, तब इस नाइट्रोजन का मेटाबॉलिज्म जो है थोड़ा डिफरेंट तरीके से होता है। ओके, तो बेसिकली प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स, चूंकि आप डाइटरी सोर्स से लेते हैं, जरूरी है क्योंकि बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स में प्रोटीन्स के बनने में अमाइनो एसिड रिक्वायर्ड है। और अमाइनो एसिड्स का फेट जो है क्या होगा? यू हैव टेकन द अमाइनो एसिड्स फ्रॉम द डाइटरी सोर्स। ओके, सारे अमाइनो एसिड्स कहाँ से आ रहे हैं? भोजन से। क्लियर है? जो खाना आप खा रहे हैं वो आपके स्टमक में, इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो रहा है, फिर इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो रहा है, और उसके बाद ब्लड में एब्जॉर्ब, जिस समय एब्जॉर्ब हो रहा है डाइजेशन के बाद, उस समय इंडिविजुअल अमाइनो एसिड्स के रूप में प्रोटीन जो है टूट चुका है, डिग्रेड हो गया है, और इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होकर के अमाइनो एसिड्स अलग अलग रूप में, हर अमाइनो एसिड 20 तरह के अमाइनो एसिड्स हैं अलग, उस अमाइनो एसिड्स के फॉर्म में ब्लड में वो एब्जॉर्ब होकर के मिल गए, ब्लड में आ गया अमाइनो एसिड्स। अब यह अमाइनो एसिड्स में नाइट्रोजन है। फिर ठीक है, तो ब्लड से अमाइनो एसिड्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी। सब सेल्स, जितने भी सेल्स हैं, सब सेल के पास अमाइनो एसिड्स जाएगा, वहां से ट्रांसपोर्ट होगा ब्लड से। अब अमाइनो एसिड्स का क्या फेट है? इट विल गो इन ईदर एनाबॉलिक पाथवे और मेटाबॉलिक पाथवे। जब प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, रिक्वायरमेंट है वहां पर अमाइनो एसिड्स का, इट इज गोइंग इन द एनाबॉलिक पाथवे जहां पर ट्रांसलेशन हो रहा है। ओके, ट्रांसलेशन हर सेल में हो रहा है, हर सेल में प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, तो ट्रांसलेशन के द्वारा प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, तो वहां पर अमाइनो एसिड्स जो आप ऑब्टेन किए डाइटरी सोर्स से, उसका क्या हो रहा है? यूटिलाइजेशन हो रहा है। आ रही बात मेरी समझ में? अब जो अमाइनो एसिड्स का यूटिलाइजेशन नहीं हो पाया, ठीक है, तो अमाइनो एसिड्स का यूटिलाइजेशन कैन बी डन इन एनाबॉलिक वे और कैटाबॉलिक वे। एनाबॉलिक वे में तो प्रोटीन सिंथेसिस हो गया और
या एक अमाइनो एसिड से दूसरा अमाइनो एसिड्स का बनना, ठीक है, या ये भी कैटाबॉलिक पाथवे का पार्ट है, एक अमाइनो एसिड से दूसरा अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट होना एक्चुअली बेसिकली, और या अमाइनो एसिड्स कैटाबॉलिक पाथवे में कन्वर्ट हो जाए, इसका कार्बन स्केलेटन्स यूज हो जाए एनर्जी देने के लिए, एनर्जी ईल्डिंग प्रोसेस में, जिसको ग्लूकोनियोजेनेसिस कर सकते हैं आप, ठीक है। अमाइनो एसिड्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू पायरूवेट, ठीक है। कैसे? अमाइनो एसिड्स अल्फा कीटोग्लूटारेट एसिड में तब्दील होगा अपने कोरस्पॉन्डिंग, और वहां से अल्फा कीटोग्लूटारेट के रूप में टीसीए साइकिल में एंटर कर जाएगा, और फिर टीसीए साइकिल में ऑक्जेलो एसीटेट जो है दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एस्पार्टेट एंड एलानिन, एलानिन में भी कन्वर्ट हो सकता है, एस्पार्टेट में भी कन्वर्ट हो सकता है। और एलानिन में जब कन्वर्ट हो गया तो एलानिन का कोरस्पॉन्डिंग अल्फा कीटो एसिड है एलानिन का, जो वो है पायरूवेट। आपको हम बताएंगे ये रिलेशन है कि हर अमाइनो पर्टिकुलरली 4 अमाइनो एसिड्स आपको ध्यान में रखने होंगे बायोसिंथेसिस ऑफ यूरिया में। एक का नाम है अलानिन, दूसरा है आपका एस्पार्टेट, थर्ड वन इज ग्लूटामेट एंड फोर्थ वन इज ग्लूटामाइन। ये 4 अमाइनो एसिड्स जो है नाइट्रोजन को कलेक्ट करते हैं फ्रॉम डिफरेंट अमाइनो एसिड्स, कलेक्टिंग पॉइंट्स इस अमाइनो एसिड्स, और यहां से फिर नाइट्रोजन ट्रांसफर होकर के थ्रू 5 एंजाइमेटिक स्टेप्स दिस नाइट्रोजन फाइनली गोज टू यूरिया, ये एक्यूमुलेट होकर के यूरिया में आता है। तो बेसिक से आप समझिए क्यों हम बायोसिंथेसिस ऑफ यूरिया पढ़ रहे हैं अभी प्रोटीन स्ट्रक्चर के बाद, क्योंकि प्रोटीन बन गया। अभी आपने प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ लिया, मतलब ट्रांसलेशन वगैरह पिछले सेमेस्टर में आपने पढ़ा था, ठीक है। प्रोटीन बन चुका है, प्रोटीन बनने के बाद अब इसका क्या फेट है? प्रोटीन का साइकिल होता है, टर्न आउट होता है, टर्न ओवर होता है प्रोटीन का। तो प्रोटीन जो सेल्स के अंदर बने वह प्रोटीन डिग्रेड भी होंगे, डिग्रेड होने के बाद उनका अमाइनो एसिड्स जो निकलेंगे उसका फिर क्या होगा। दूसरा कि जो डाइटरी सोर्स से आपने अमाइनो एसिड्स लिए उस अमाइनो एसिड्स का फिर क्या होगा अगर वो बच गए एनाबॉलिक पाथवे से और एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस। सपोज पर्सन इज टेकिंग हाई अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट आल्सो, तो क्यों वो अमाइनो एसिड से एनर्जी यील्ड करेगा, ठीक है। तो वो अमाइनो एसिड्स जो बच गए एक्स्ट्रा हैं, क्योंकि अमाइनो एसिड्स को फिर कोई ऐसा फॉर्म नहीं है जिसमें उसको स्टोर किया जा सके। जैसे कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में लीवर में स्टोर किया जा सकता है। फैटी एसिड्स को फैट के रूप में बदल करके स्टोर किया जा सकता है, लेकिन अमाइनो एसिड्स को प्रोटीन के रूप में ही बनाया जा सकता है एनाबॉलिक पाथवे में। और प्रोटीन कोई स्टोरेज प्रोटीन नहीं है इस तरह से कि जिसमें अमाइनो एसिड स्टोर्स होंगे। हालांकि अमाइनो एसिड्स का सोर्स जो है मसल्स में, मसल प्रोटीन्स हैं। मसल्स में अमाइनो एसिड, अगर पर्सन जो है कोई आदमी अगर चला जाए फास्टिंग पर, तो उसका अमाइनो एसिड्स का रिक्वायरमेंट कहां से पूर्ति होगा? उसके मसल्स जो है एक्चुअली अमाइनो एसिड्स के रिजर्वायर है। उस कंडीशन में, फास्टिंग कंडीशन में, मसल विल ब्रेक डाउन एंड इट विल गिव अमाइनो एसिड्स फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ बॉडी नीड्स। आ रही है बात समझ में बच्चों? यस सर। यस सर। ब्रेकडाउन होगा या प्रोटीन ब्रेकडाउन होगा? क्या बोले साक्षी? मसल ब्रेकडाउन होगा या फिर प्रोटीन ब्रेकडाउन होता है फास्टिंग के टाइम? हाँ, मसल सेल्स, मसल प्रोटीन्स, ठीक है। मसल सेल्स के अंदर जो मसल प्रोटीन्स हैं दैट ब्रेक डाउन। वॉल्यूम एक्चुअली क्या होता है? स्केलेटल मसल टर्मिनली डिफरेंशिएटेड सेल है। आफ्टर ग्रोइंग एज, यानी 24 साल के बाद मसल सेल्स जो है वो डिवाइड नहीं करते, ओके। उनमें माइटोसिस जो है स्टॉप हो जाता है। जितने मसल सेल्स बन गए ग्रोइंग एज में उतने ही रह जाते हैं थ्रू लाइफ।
वो फिर घटेंगे ही। मसल सेल्स अगर ब्रेक हुआ इंजुरी की वजह से तो मसल सेल्स की संख्या घटेगी, या कोई वहां पर इंफेक्शन हो जाए या नेक्रोसिस हो जाए, ओके, तो मसल सेल्स या सेल अपने न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी इतना ज्यादा हुआ कि सेल डेथ हुआ, या और अदर फैक्टर, सेल डेथ ही होंगे, सेल बढ़ेंगे नहीं, ओके। लेकिन बेसिकली क्या होता है, आदमी बाद में भी बॉडी बना लेता है, तो वो उसमें सेल्स की संख्या नहीं बढ़ती है, मसल सेल का वॉल्यूम बढ़ जाता है, उसके अंदर जो प्रोटीन कंटेंट है, मसल प्रोटीन्स, एक्टिन, मायोसिन, बहुत सारे मसल प्रोटीन्स हैं, मायोग्लोबिन भी पढ़ाए थे, बट मायोग्लोबिन जो प्रोटीन है वो तो ऑक्सीजन को कैप्चर करने वाला प्रोटीन है, ठीक है। डेस्मोसिन भी होता है, बहुत सारे तरह के, डेस्मोसिन तो अमाइनो एसिड डेरिवेटिव है, ठीक है। तो मसल प्रोटीन्स बेसिकली फिर मतलब अगर वो कुछ स्टेरॉयड लेगा या कोई एनाबॉलिक एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स होते हैं, उस जिसमें क्या होता है कि मसल प्रोटीन जो है और ज्यादा बनते हैं, तो मसल प्रोटीन सेल्स की संख्या उतनी ही है, उसका जो कंटेंट है वॉल्यूम बढ़ जाता है, सेल्स बड़ा हो गया तो बाइसेप ट्राइसेप्स बनते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि प्रोटीन ब्रेक डाउन दो जगह हो रहा है, आप ध्यान रखिए, एक मसल में, दूसरा आपके इंटेस्ट एलिमेंट्री कैनाल में। एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेशन के बाद अमाइनो एसिड एब्जॉर्ब होकर के ब्लड में एंटर किया, और मसल में अमाइनो एसिड्स प्रोटीन से ब्रेक होकर के निकल करके वह अमाइनो एसिड्स वहां पर पूर्ति करेंगे या बॉडी में ब्लड में आएंगे अमाइनो एसिड्स, ठीक है। तो मसल और लीवर के बीच में एक होता है एलानिन पायरूवेट साइकिल, आई विल एक्सप्लेन यू दैट, बेसिकली ओवरऑल आप समझ लीजिए। फिर अमाइनो ग्रुप जो है मसल्स में, जो अमाइनो एसिड्स रिलीज हुए वहां से अमाइनो ग्रुप ट्रांसफर हुआ, किसमें, अलानिन में ट्रांसफर होता है। पायरूवेट ग्लाइकोलाइसिस चल रहा होता है मसल सेल्स में, ग्लाइकोलाइसिस का जो पायरूवेट है, पायरूवेट में अगर एक अमीन ग्रुप ऐड कर दिया जाए, ठीक है, तो वो अलानिन में तब्दील हो जाएगा। तो अलानिन फिर, क्योंकि पायरूवेट जो है वो एसिडिक, पायरूवेट ब्लड में अगर डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट हो तो वो ब्लड को एसिडिक बना देगा, ठीक है। तो यह स्ट्रेटजी है हमारे बॉडी में, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेटजी। पायरूवेट विल बी ट्रैप्ड इनसाइड द सेल, साइटोप्लाज्म में होगा, सेल के बाहर अगर ये जाएगा कार्बन स्केलेटन तो अब वह अलानीन के रूप में जाता है, वहां पर एंजाइम का नाम है अलानीन अमीनो ट्रांसफेरेज एंजाइम, जिसमें क्या होता है कि पायरूवेट में एक ग्रुप जो है अमीन ग्रुप ऐड हो जाता है, और एक अल्फा कीटो ग्लूटामेट और अल्फा कीटो ग्लूटारेट और ग्लूटामेट, इसका एक साइकिल होता है। आपको याद हो अगर क्रेब्स साइकिल, तो पहले आप, हम आएंगे बाद में, अभी आप और कॉम्प्लेक्स कर जाओगे। क्रेब्स साइकिल के इंटरमीडिएट्स आपको याद हो अगर, तो आपको रिकॉल करने में सुविधा होगी इसको समझने में, क्योंकि यूरिया साइकिल्स के इंटरमीडिएट्स और कार्बोक्सिलिक टीसीए साइकिल्स के इंटरमीडिएट्स दोनों जो है इंटरमिंगल्ड है। तो साइट्रिक एसिड साइकिल के इंटरमीडिएट्स अगर आप ध्यान करें तो क्या हो रहा था, कार्बोनिक टीसीए साइकिल के पहले पायरूविक एसिड जो है, पायरूवेट जो है वो कोएंजाइम ए के साथ, किससे, पायरूवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम के प्रेजेंस में कोएंजाइम ए के साथ कंबाइन करके क्या बना रहा था, एसिटाइल कोएंजाइम ए, और यही एसिटाइल कोएंजाइम ए ज्वाइन कर रहा था ऑक्जेलो एसीटेट के साथ, कंडेंस करके ये बना रहा है आपका क्या, सिट्रिक एसिड। साइट्रेट, करेक्ट। साइट्रेट फिर आइसोसाइट्रेट, फिर आइसोसाइट्रेट से अल्फा कीटो ग्लूटारेट बनता है, अल्फा कीटो ग्लूटारेट से फिर कोएंजाइम ए ऐड होकर के सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, फिर सक्सिनेट,
सक्सिनेट के बाद फिर डिहाइड्रोजिनेशन होता है, फिर फ्यूमरेट, फ्यूमरेट के बाद फिर आपका मेलेट, मेलेट के बाद फिर ऑक्जेलो एसीटेट जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आप ध्यान रखिएगा अल्फा कीटो ग्लूटारेट को, ऑक्जेलो एसीटेट को और फ्यूमरेट को। अब यहाँ पर देखिए सक्सीनेट सर, फिर फ्यूनरेट, ठीक है, तो मैलेट। म्यूट कर लीजिए, मैं बताने जा रहा हूं अभी आपको। कहने का मतलब है कि नाइट्रोजन जो है वो अमाइनो ग्रुप में प्रेजेंट है, और यह नाइट्रोजन जो है वो वहां से अमीनो ग्रुप से ट्रांसफर होके फाइनली जो है यूरिया में मतलब एक मॉलिक्यूल में आया, और उस मॉलिक्यूल का नाम यूरिया है। ये पिक्चर दिख रहा है आपको? यस सर। तो यूरिया साइकिल्स पूरा समझने से पहले आपको इसका पीछे का जानना होगा, कैसे जनरेट हो रहा है अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म। तब आप, नहीं तो बीच में लगेगा कि कहीं हम अननेसेसरीली किसी फील्ड में जंप कर गए हैं, ये थोड़ा सा गैप है सिलेबस में। तो देखिए, इफ यू सी दिस पिक्चर क्लियरली देन यू कैन ऑब्जर्व हियर, हम बताए ही आपको कि अमाइनो एसिड्स आ रहे हैं कहाँ से, डाइटरी प्रोटीन से, और दूसरा इंट्रासेल्युलर प्रोटीन से। इंट्रासेल्युलर प्रोटीन कहाँ हो गया आपका, मसल्स, स्केलेटल मसल में, वहां पर मसल में अमाइनो एसिड्स का प्रोडक्शन काफी मात्रा में होते रहता है, ब्रेक डाउन होते रहता है मसल प्रोटीन्स का, मसल प्रोटीन सिंथेसाइज होते रहते हैं। ठीक है, और अब मसल्स, फिर दूसरा सेल के अंदर का प्रोटीन, कोई भी सेल हो, बॉडी का कोई भी सेल हो, उस सेल के अंदर भी प्रोटीन बन रहे हैं। अब जब उस प्रोटीन की आवश्यकता नहीं है तो उस प्रोटीन का फिर क्या होता है, टर्नओवर हो जाता है, उसको डिग्रेड करके फिर अमाइनो एसिड्स कंस्टिट्यूएंट्स में उसको तब्दील कर लिए जाते हैं, और उसको या तो यूटिलाइज किया जा सकता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू प्रोटीन, या अगर एक्स्ट्रा है सेल्स में, तो अगर बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में उस पर्टिकुलर अमाइनो एसिड्स का कंसंट्रेशन कम हो गया, तो दैट पर्टिकुलर अमाइनो एसिड्स विल कम आउट इन द ब्लड। तो इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स यानी सेलुलर प्रोटीन्स, अदर सेलुलर प्रोटीन्स में, मसल्स में या अदर सेल्स में। ये प्रोटीन का साइकिल चल रहा है, अमाइनो एसिड्स का साइकिल चल रहा है। अब अमाइनो एसिड्स जनरेट हुआ, दिस अमाइनो एसिड, and this amino acid is now present in blood. ये ब्लड में आ गया अमाइनो एसिड। यहाँ पर बहुत सारे स्टेप्स हैं, मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी आप समझिए। इन अमाइनो एसिड से अल्फा कार्बन पर आपको पता है अमीन ग्रुप है। ओके, हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। ओके, ये अमीन ग्रुप जो है, या तो दिस अमीन ग्रुप is utilized for the synthesis of amino acids, nucleotides or other biological amines. Okay, या दिस अमीन एक्स्ट्रा बच गया, यह अमीन जो है कार्बोमाइल फॉस्फेट के बनने में यूटिलाइज हो जाए। कार्बोमाइल फॉस्फेट क्या है हम आपको अभी आगे बताएंगे। दिस इज द एंट्री पॉइंट, एंट्री सबस्ट्रेट इन द यूरिया साइकिल, कार्बोमाइल फॉस्फेट। अब अमाइनो एसिड्स में अगर अमीन ग्रुप निकाल लिया जाए तो क्या बचेगा, कार्बन स्केलेटन बचेगा। वह कार्बन स्केलेटन जो है
इज अल्फा कीटो एसिड। अल्फा कीटो एसिड हम आपको अभी बताएंगे। और अल्फा कीटो एसिड्स कैन एंटर इनटू साइट्रिक एसिड साइकिल। अब अल्फा कीटो एसिड्स हर अमाइनो एसिड्स के हो सकते हैं। वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ अल्फा कीटो एसिड इज अल्फा कीटो ग्लूटारेट, जो कि टीसीए साइकिल का इंटरमीडिएट था, अभी हम नाम लिए। और ऑक्जेलो एसीटेट भी अल्फा कीटो एसिड है। अल्फा कीटो एसिड कैसे बनता है? एक अमाइनो एसिड, दिख रहा है पिक्चर आपको? Yes, sir. ड्राइंग दिख रहा है? सी दिस इज सपोज ए अमाइनो एसिड, एन अमाइनो एसिड। दिस इज आर। अगर इससे एक अमीन ग्रुप निकल जाए और एंजाइम का नाम होता है, हर अमाइनो एसिड्स के लिए एंजाइम है अलग, पर्टिकुलरली पॉपुलर एंजाइम्स आर अलानिन ट्रांस अमीनेज और एस्पार्टेट ट्रांस अमीनेज। आपको हम बताएंगे एस्पार्टेट ट्रांस अमीनेज एंड अलानिन ट्रांस अमीनेज आगे आएगा। सपोज कि यह अमाइनो एसिड मान लो कि अलानिन है, मान लो आर ग्रुप पर CH3 है, अलानिन ट्रांस अमीनेज एंजाइम इसको क्या करेगा, एक अमोनिया में ब्रेक डाउन कर देगा, और एक्चुअली ये इंटरमीडिएट स्टेप है एक तो, लेकिन पूरा स्टेप को समझने से पहले आपको इंटरमीडिएट स्टेप समझना पड़ेगा। एक अमोनिया में और एक कार्बन स्केलेटन बच गया, दैट इज कीटो एसिड। अब ये क्या हो गया, अलानिन का कोरेस्पॉन्डिंग कीटो एसिड है पायरुवेट, एस्पार्टेट का कोरेस्पॉन्डिंग कीटो एसिड है ऑक्जेलो एसीटेट, ग्लूटामेट का कोरेस्पॉन्डिंग कीटो एसिड है अल्फा कीटो ग्लूटारेट। अब देखिए, अगर ये अलानिन है तो एक अमीन ग्रुप निकलने के बाद दिस इज द कार्बन स्केलेटन विच इज रिमेनिंग CH3। ये R तो CH3 था अलानिन में, CH3 बच गया, और एक डबल बॉन्ड, ये अल्फा कार्बन था, मान लो क्या ये अल्फा कार्बन ही है अलानिन का। दिस इज इन डबल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन, अल्फा कार्बन इज अटैच विथ कार्बोनिल कार्बन जो कि COO था अलानिन में। ये है पायरुवेट। पायरुवेट किसका कोरेस्पॉन्ड, तो कीटो एसिड है, और इसको क्यों बोलते हैं अल्फा कीटो एसिड? देखिए कीटोन ग्रुप है, कैन यू सी, दिस इज द कीटोन ग्रुप, इसलिए कीटो, ओके। और अल्फा कीटो है, कीटोन ग्रुप कहां पर है, अल्फा कार्बन पर है, सी दिस इज अल्फा कीटो। and then this is acid. Why acid? Because of this weak carboxylic acidic group, functional acidic group. So this is alpha keto acid. So pyruvate is the alpha keto acid of alanine. आया समझ में? सर ये ऑक्सीजन आया कहाँ से, C डबल बॉन्ड O वाला? This oxygen, इसमें Yes. वाटर गया, और ये ऑक्सीजन जो है वाटर नहीं, एक्चुअली ये हम आपको डायरेक्ट बता दिए, यहाँ पर एक इंटरमीडिएट स्टेप है जिसमें यह, चूंकि अमोनिया जो है दैट इज हाईली टॉक्सिक, सो क्या होता है, दिस रिएक्शन इज कपल्ड विथ, अभी आगे हम बताने ही वाले थे आपको, ग्लूटामेट, क्योंकि इसके पहले आपको समझना होगा ग्लूटामेट, ग्लूटामेट का स्ट्रक्चर याद है,
ग्लूटामेट अमाइनो एसिड का कॉरस्पॉन्डिंग अल्फा कीटो एसिड है अल्फा कीटो ग्लूटारेट, जो कि कार्बन पीसीए साइकिल का इंटरमीडिएट है। तो क्या होता है, अमाइनो एसिड्स, एनी अमाइनो एसिड एंजाइम का सबस्ट्रेट जो है, कॉरस्पॉन्डिंग एंजाइम, जिस एंजाइम का वो ट्रांस अमीनेज है, सपोज अगर अलानिन है तो अलानिन ट्रांस अमीनेज एंजाइम है, तो अलानिन ट्रांस अमीनेज एंजाइम का एक सबस्ट्रेट तो अलानिन है खुद, और दूसरा सबस्ट्रेट है अल्फा कीटो ग्लूटारेट। ठीक है, तो अमाइनो एसिड्स, एनी अमाइनो एसिड, ये अलग है, एनी अमाइनो एसिड can combine with alpha ketoglutarate, शॉर्ट में लिख देता हूं, अल्फा कीटो ग्लूटारेट, और यहां पर एंजाइम है उस अमाइनो एसिड का कोरस्पॉन्डिंग एंजाइम ट्रांस अमीनेज, मान लो अलानिन तो अलानिन ट्रांस अमीनेज। ठीक है, एस्पार्टिक एसिड है तो एस्पार्टिक ट्रांस अमीनेज, एस्पार्टेट ट्रांस अमीनेज। तो उस अल्फा कीटो ग्लूटारेट, अल्फा कीटो ग्लूटारेट किसका है, कीटो अल्फा कीटो एसिड ग्लूटामेट का। अब ये अल्फा कीटो ग्लूटारेट के साथ कंबाइन करके ये इस अमाइनो एसिड्स का अमीन ग्रुप जो है वो अल्फा कीटो ग्लूटारेट पर ट्रांसफर हो जाता है, देन रिजल्टिंग इनटू प्रोडक्शन ऑफ ग्लूटामेट एंड corresponding alpha keto acid. अल्फा कीटो एसिड ऑफ दैट अमाइनो एसिड। जैसे अगर ये अलानिन है तो अलानिन हैज कंबाइंड विद अल्फा कीटो ग्लूटारेट विल गिव राइज टू ग्लूटामेट, प्लस अलानिन का कोरस्पॉन्डिंग अल्फा कीटो एसिड है पायरुवेट, पायरुवेट बन जाएगा। अगर यह अमाइनो एसिड एस्पार्टेट है तो एस्पार्टेट विल कंबाइन विद अल्फा कीटो ग्लूटारेट एंड इट विल गिव राइज टू क्या, ग्लूटामेट एंड ऑक्जेलो एसीटेट। कि ऑक्जेलो एसीटेट जो है वो एस्पार्टेट का कोरस्पॉन्डिंग अमाइनो एसिड है। अब एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट, अब ध्यान कीजिए ये दोनों एसिडिक अमाइनो एसिड है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग अल्फा कीटो एसिड जो है वो डबल एसिड, वो ज्यादा एसिडिक होता है। अलानिन तो क्या है, नॉन पोलर है अमाइनो एसिड, तो अलानिन का कोरस्पॉन्डिंग अल्फा कीटो एसिड क्या है, पायरुवेट। तो पायरुवेट में एक ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये वीक एसिड है, लेकिन एसिडिक है बट वीक एसिड है। लेकिन अल्फा कीटो ग्लूटारेट जो है, क्योंकि ग्लूटामेट का कोरस्पॉन्डिंग अल्फा कीटो एसिड है, तो ग्लूटामेट में आपको याद होगा एक तो अल्फा कार्बन पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, प्लस आर ग्रुप में उसका एक और ग्लूटामेट में क्या था, CH2 COO। ठीक है ना, तो एक एक्स्ट्रा है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो इसके में क्या हो गया स्ट्रक्चर, अल्फा कीटो ग्लूटारेट का आप बनाना चाहें तो देख लीजिए, ये अल्फा कार्बन से एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, कार्बोनिल कार्बन वाला जो पहले था ग्लूटामेट में, और दिस इज द अल्फा कार्बन से कितना था मिथाइल ग्रुप, 2 मिथाइल ग्रुप थे। ठीक है, और लास्ट में था एक COO। ठीक, ये था आपका क्या, ग्लूटामेट। दिस इज अल्फा कार्बन, यहाँ हो गया NH3 अमीन ग्रुप, और ये हो गया CH2 का, हाइड्रोजन का बैलेंस पूरा कर दीजिए, CH2 ये है आपका ग्लूटामेट। अब इस ग्लूटामेट का कोरस्पॉन्डिंग अल्फा कीटो एसिड है अल्फा कीटो ग्लूटारेट। क्या होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कीटोन ग्रुप हुआ, और यह अमीन जो है रिमूव हो गया, अब ये बन गया अल्फा कीटो ग्लूटारेट, तो डबल कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, तो
कहने का मतलब कि जब भी कोई भी अमाइनो एसिड अपना अमीन ग्रुप दे रहा है, ट्रांसअमीनेशन हो रहा है 20 अमाइनो एसिड में किसी का भी, तो वो बीच में एक मीडिएटर है जिसका नाम है अल्फा कीटो ग्लूटारेट। और अल्फा कीटो ग्लूटारेट साइट्रिक एसिड साइकिल का भी इंटरमीडिएट है। तो अल्फा कीटो ग्लूटारेट की उपलब्धता है। यह रिएक्शन जो है कहाँ हो रहा है, ट्रांसअमीनेशन, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, लीवर के हेपेटोसाइट्स के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। हम कहां तक चले थे कि यह अमाइनो एसिड जो ब्लड में है वो ब्लड से यहां पर अब एंटर कर गया ये लीवर में। लीवर में ये सारे मेटाबॉलिज्म हो रहे हैं लीवर के सेल्स में, और लीवर के सेल्स के अंदर वो अमाइनो एसिड एंटर करता है साइटोप्लाज्म को भी क्रॉस करते हुए। दैट अमाइनो एसिड एंटर इन कहा, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में भी दोनों मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए वो आ जाता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ही यूरिया साइकिल के